आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, तो सुलटे बनो। अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। तो जैसे कि एक मूवी होती है, उस मूवी में एक्टर अपना पार्ट प्ले करता है। पार्ट प्ले करते समय एक्टर को याद रहता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उसको एक्टिंग के पार्ट में, रोल में कुछ भी ऊंचा नीचा गलत सही होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये जस्ट एक एक्टिंग है। तो जब एक्टर को पता होता है कि वो एक्टिंग कर रहा है तो उसको कहते हैं सुलटा। लेकिन एक्टिंग करते करते अगर एक्टर भूल जाए कि मैं एक्टिंग कर रहा था, और एक्टिंग को अपनी रियल आइडेंटिटी समझ ले, अपना पार्ट रियल समझ ले, और पार्ट के अकॉर्डिंग वो अपने दुख सुख सही गलत के भाव में फंस जाए, और उस कहानी को ही अपनी रियल पहचान बना ले, और फिर उसको याद दिलाना पड़े कि ये जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ये सच नहीं है, ये तो केवल एक पार्ट है जो कि तुमको पिक्चर में प्ले करने के लिए मिला है। तुम रियल में तो इससे अलग एक एक्टर हो, सुपरस्टार हो, है ना। उस एक्टर का कुछ भी नाम हो सकता है। तो जब उस किरदार को याद दिलाना पड़ता है कि तुम किरदार नहीं लेकिन तुम एक एक्टर हो, तो फिर उसको कहते हैं उल्टा। अभी क्या हुआ कि अभी हम सबको बाबा जब मिलता है, बाबा का ज्ञान सुनाया जाता है, तो अभी बाबा हमको उल्टे से सुलटा बनाने के लिए पहले तो उल्टी उल्टी ही बातें करता है, ताकि हम सभी उसको पहले अपनी जो किरदार निभा रहे हैं उसमें बेस्ट किरदार निभा सके। जैसे अगर हमने अपने को समझ रखा है कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, या मैं किसी की पत्नी हूँ, तो बाबा कहता है अच्छा, तुम ठीक है, तुम माँ हो, तुम पत्नी हो, तुम टीचर हो, लेकिन अभी तुम एक अच्छी माँ का किरदार नहीं प्ले कर पा रही हो, तुम एक अच्छी टीचर का किरदार प्ले नहीं कर पा रही हो। देखो तुम कितनी दुखी हो, देखो तुम कितना डिस्टर्ब होती हो, है ना। तो बाबा हमको ऐसे कहता है, और इसीलिए जब किरदार में, इस ड्रामा में, हम सबके जीवन में कुछ पेनफुल मैसेजेस आते हैं, माना कुछ कठिन परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम स्वीकार नहीं कर पाते उन परिस्थितियों को, तो वो सभी हमको दुख देते हैं, डिससेटिस्फाइड करते हैं। ड्रामा के रोल से, चाहे वो अपना है चाहे वो दूसरों का है, हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इससे फिर हम सोचते हैं कि हमको कहीं सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति के लिए हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं, बाबा के पास आते हैं, अपना परिचय प्राप्त करते हैं, बाबा को जानते हैं, बाबा से संबंध जोड़ते हैं। तब बाबा हमको सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो, तुम अच्छी एक किसी की भी रिश्ते में, जो भी तुम्हारा रिश्ता जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, तुम वो एक अच्छा रिश्ता निभा सकती हो, भले ही सामने वाला रिश्ता ठीक से निभाए या ना निभाए, लेकिन तुम अपने रिश्ते में सुखी रह सकती हो, तुम अपने रिश्ते में शांत रह सकती हो, अचल अडोल रह सकती हो। तो हम बाबा से कहते हैं कि हाँ ठीक है बाबा, हमको ऐसे ही बनना है, हमको अपना बेस्ट रोल प्ले करना है। फिर हम बाबा से सीखते सीखते ये सीखने लगते हैं कि अब हम परिस्थितियों से, व्यक्तियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब काफी हद तक हमारी अचल अडोल अवस्था बन गई है, लेकिन अभी भी हम लोग अपनी पहचान उल्टी रखते हैं। माना अभी भी जब बाबा के साथ हम योग लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अभी भी अपने को ये याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यानी कि किरदार कह रहा है, जो रोल प्ले हो रहा है, वो कैरेक्टर कह रहा है कि मैं किरदार नहीं, मैं रोल नहीं, मैं एक एक्टर हूँ। तो वो हर दिन अपने आप को हर पल इसी योग में रखता है कि मैं किरदार नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं किरदार नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, यानी मैं रोल नहीं, मैं सोल हूँ, मैं रोल नहीं, मैं सोल हूँ। तो इसको कहते हैं उल्टी सीढ़ी चढ़ना। नॉट सीढ़ी चढ़ना, लेकिन एक उल्टा तरीका। लेकिन ये भी ड्रामा में नूत है, ये जरूरी है, क्योंकि बाबा अगर हमको सीधे सीधे कह देता कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं, ये तो बताया है बाबा ने, लेकिन अभी भी बाबा ऐसे हमको याद दिलाता है कि जो भी तुम्हारा रोल है, उस रोल में जब तुमको खुद को आत्मा समझ के चलाओगी, तो तुम्हारे अंदर जो भी दुख और अशांति है वो दूर हो जाएगी। इसलिए अपने को बार बार आत्मा याद दिलाओ। तो ये टेम्परली हम लोग जब भी कोई
परिस्थितियां आती हैं या जब भी कोई बात आती है तो हम इस ज्ञान को अप्लाई करते हैं और टेम्पररी रिलीफ भी पाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और हम सबके अंदर इससे कुछ कुछ परिवर्तन भी आए हैं। हमारे बोल में, हमारे कर्मों में, हमारे सोचने के तरीके में बहुत चेंजेस आए हैं। लेकिन अभी भी 100% चेंज नहीं आया है। 100% हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है। किसका? कर्मों का, संकल्पों का, या फिर बोलने के तरीके का, है ना? क्यों नहीं हुआ है? फिर हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो पा रहा, हम लोग नहीं हो पा रहे, इतने अच्छे नहीं बन पा रहे, है ना? बहुत थक जाते हैं कई बार, इतना टेंशन रखने के बाद भी ऐसे क्यों है? तब बाबा कहता है कि तुम बच्चे अभी उल्टा तरीका अपना रहे थे। उल्टा तरीका ये था कि तुम अपने को रोल समझते थे और रोल में ही अपने को आत्मा याद करते थे और फिर वो रोल को बदलने की कोशिश करते थे। अब सोचने वाली बात है कि हम सबका ये जो आखिरी जन्म चल रहा है, इस आखिरी जन्म की जो स्क्रिप्ट है वो तो कलयुगी होगी, है ना? क्योंकि कलयुग का समय है, कलयुग का शरीर है और कलयुग के हिसाब किताब अब पूरे हो रहे हैं, चुकतू हो रहे हैं। तो स्क्रिप्ट भी अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कलयुग की होगी, हिसाब किताब भी कंप्लीट होने के लिए आएंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि हम तो दिव्य बन ही नहीं रहे, हमारे अंदर तो दिव्य गुण दिख ही नहीं रहे, हम तो शायद देवता बन ही नहीं पाएंगे। ये तो महारथियों का काम है, ये तो दादियों का, पुराने लोगों का काम है, या हम बहुत सालों के बाद बन पाएंगे, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, है ना? लेकिन बाबा क्या कहता है कि अब अपने आप को उल्टी पोजीशन में ले जाओ। अभी तक किरदार और रोल ये याद करता था कि मैं आत्मा हूँ और मैं रोल नहीं हूँ, तब अपने आप को भूलकर आत्मा में स्थित करता था। तो उसमें क्या होता था कि हमें बहुत फाइट करना पड़ता था योग लगाते समय, अपनी संपूर्ण स्थिति को अपने अंदर भरना पड़ता था। तो हम योग करते थे तो कहते थे मैं शांति की किरणें अपने अंदर भर रही हूँ, मैं प्रेम की किरणें अपने अंदर भर रही हूँ, बाबा से सुख स्वरूप बन रही हूँ। तब हम समझते थे कि हम रोल नहीं लेकिन बाबा से ले रहे हैं। तब हमारे अंदर जो रोल के इम्प्लीकेशन आते थे, जैसे मान लीजिए कि आज मेरे रोल में कुछ क्रोध का पार्ट आया और किसी को कुछ 2-4 बातें सुनाने का पार्ट आया। तो अब मैं बड़ी शर्मसार हो गई कि बाबा मैं आपकी बच्ची होकर भी अभी ऐसे बोलती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, ऐसा महसूस करती हूँ, ऐसे-ऐसे मेरे अंदर संकल्प भी आ जाते हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बन ही नहीं पाऊँगी संपन्न, संपूर्ण। तब बाबा हमसे कहता है कि बच्चे, तुम जो है ना, तुम्हारा जो रोल है, वो रोल ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। तुमने जो कुछ भी किया है वो ड्रामा में ऐसे ही होना था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। उस हिसाब किताब में कभी तुम्हारे द्वारा सहन करने का पार्ट चलेगा, कभी तुम्हारे द्वारा सामना करने का पार्ट चलेगा, कभी तुम्हारे द्वारा दूसरों को दुख देने का पार्ट भी चलेगा। क्योंकि 84वें जन्म में हमको भी किसी ने दुख दिया था, तो अब वो पार्ट वापस रिटर्न होगा, तो हमारा भी उसको दुख देने का पार्ट चलेगा। तो इस पार्ट को देखते हुए तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं भूल जाना। ये सिर्फ पार्ट में आया कि तुमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, किसी को दुख दिया, किसी को गलत कहा, है ना? ऐसे ही अच्छाई के लिए भी। लेकिन मैं अभी उल्टी बातों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीके जीवन में हमारे लिए ये बहुत पश्चाताप और बहुत गिल्टी का एक फेज होता है, जब हम लोग अपने पुरुषार्थ को करते हुए भी जो अवस्था है उसको देखते हैं कि अभी भी अच्छी नहीं हुई है और अभी भी हम गलत गलत बोल जाते हैं, कह जाते हैं, कर जाते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ स्लो हो जाता है, कई बार तो हम छोड़ भी देते हैं और अपने आप को दोष देने लगते हैं। तो ऐसे में हमें याद रखना है बाबा के वो महावाक्य कि बाबा ने कहा है बच्चे, तुम्हारे आखिरी जन्म के भी जो कुछ बचे हुए हिसाब किताब है, बचे हुए संस्कार हैं, बचे हुए संकल्प हैं, वो सब अब तुम्हारे अंदर से आएंगे और भी ज्यादा बढ़ बढ़ के आएंगे। क्यों आएंगे? विदाई लेने आएंगे। लेकिन तुम उनसे अपनी पहचान नहीं बना लेना। तुम अपने को वो नहीं समझ लेना जो तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारे रोल में दिख रहा है। तो ऐसे में हमें बाबा सीधा ज्ञान देता है, उल्टा ज्ञान। कहता है बाबा, अब तुम अपने को संपूर्ण आत्मा के रूप में देखो। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, बाप समान हो। तुम्हारा सत्य ही साइलेंस है। तुम अपनी परम स्थिति में एकदम साइलेंस हो। परम स्थिति का मतलब ही ये होता है कि टोटल साइलेंस की स्थिति।
परम धाम कोई बहुत दूर नहीं है, मीलों मील दूर चले जा रहे हैं और हम विजुलाइज करने में घंटों लगा रहे हैं। बाबा कहता है एक सेकंड में स्थिति में टिको, परम धाम स्थिति में, परम धाम में टिको। तो परम धाम के आगे बाबा स्थिति वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन ये समझने की बात है कि यहीं पे शरीर में रहते हुए ये आत्मा जब अपने मन से, अपने संस्कारों से, अपने रोल से दूरी बना लेती है और अपने आप को एकदम निसंकल्प स्थिति में टिकाती है, टोटल साइलेंस की स्थिति में बाबा के जैसी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करती है, यही उसकी परम स्थिति है और यही उसका परम धाम है। तो परम धाम बहुत दूर नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक संकल्प दूर है। एक सेकंड में एक संकल्प आया, मैं बाबा के साथ, टोटल वही परम धाम है, दैट्स इट। उसके बाद रोल में चल रहे अलग अलग पार्ट्स आपको याद नहीं आने चाहिए, क्योंकि रोल में जो भी कुछ चल रहा है वो स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसको नहीं देखना है। बाबा कहते हैं अपने पार्ट को नहीं देखो, अपने पार्ट को मत सोचो, क्योंकि अगर उसको सोचोगे तो फिर तुम्हारी अवस्था फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगी। तुम अपने आप को कंप्लीट समझो, उल्टा समझो और उल्टे पार्ट से अपना ध्यान हटा दो। रोल है, ड्रामा है उल्टा, आत्मा अपने संपूर्ण साइलेंस स्थिति में है सुल्टी। तो सुल्टा पार्ट जब हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहता है, परम स्थिति, साइलेंस की स्थिति, बाबा के समान की स्थिति जब हम अपना रियल ट्रुथ समझ के जीते हैं, तो जो कैरेक्टर में आ रहे क्रोध के या कभी कभी जो कमजोरी के पार्ट हैं, उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो अपने आप ये जो रोल है, ये रोल कलयुग के साथ साथ खत्म हो जाएगा। जब तक कलयुग है तब तक ये हमारा रोल जितना बचा हुआ है वो चलेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं अंत अंत तक आपके पास माया आएगी। तो माया कुछ और नहीं है, माया तो वही हिसाब किताब है जो बचे हुए हैं 63 जन्म के। लेकिन वो जो रोल के में आ रहे अलग अलग परिस्थितियां हैं, वो आप अपनी समझ लेती हो, उसको मैं और मेरा समझ लेती हूँ, ये माया है। तो सिर्फ हमें इतना सा पुरुषार्थ करना है कि हमें अपने को 100% संपूर्ण आत्मा के रूप में देखना है और ये रोल से अपने को बार बार अलग कर लेना है। रोल में ऊंचा नीचा कम ज्यादा सारा पार्ट आएगा, उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब तुम्हें अल्लाह मिला है, तो अब तुम सुलटे बनो, माना तुम बाप समान बनो। बनो माना अनुभव करो और इस देह को, देह के सारे पार्ट को, शरीर के ड्रामा के पार्ट को अब देखना बंद करो। देखना बंद करो माना वो तो पार्ट प्ले हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो ना। जैसे सड़क में चलते कोई गंदी चीज होती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। अगर थोड़ा सा भी किसी चीज पे, गंदी चीज में ध्यान दे दिया, तो क्या होता है कि वो फिर बार बार आपकी आंखों के सामने आती है, आपका काफी समय बर्बाद कर देती है। इसीलिए फिर बाबा कहता है कि 3 बिंदी याद करो। एक अपना, अपनी आत्मा बिंदी, तो अपने को आत्मा समझ के बिंदी बन जाओ। एक शिव बाबा बिंदी, बाबा की बिंदी को याद करो। और अपनी थर्ड बिंदी यानी ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है अपने या दूसरों के पार्ट में, उसको भी फुल स्टॉप, उसको भी खत्म करो। क्योंकि सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं चल रहा है, लेकिन उन आत्माओं का भी ड्रामा अनुसार पार्ट चल रहा है। वो आत्माएं भी अगर गुस्सा कर रही हैं, गाली दे रही हैं, गलत कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो भी ड्रामा में बंधी हुई है। उनके अंदर भी बचा हुआ हिसाब किताब बचा हुआ है, वो भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो आत्माएं भले जानती नहीं है, बट वो आत्मा भी परमधाम निवासी है। परमधाम निवासी का मतलब वो आत्माएं भी अपनी संपूर्ण स्थिति में उतनी ही साइलेंस है जितनी कि मैं और बाबा, और उतनी ही संपूर्ण है, उतनी ही पवित्र और प्योर है जितनी कि मैं और बाबा। तो जैसे मैं निर्दोष हूँ, मैं ये पार्ट प्ले करते करते गलत सही से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही उनके रोल को भी देखते हुए उनसे उनकी पहचान या उनको जज नहीं करूंगी। तो ऐसे में हम हर आत्मा को उनकी प्योर स्थिति में देखते हैं, तो वही परमधाम स्थिति है ना। इसी को कहते हैं साकाश देना। आज हर कोई ड्रामा में इतना घुसा हुआ है, इतना इमर्स्ड है कि उसको अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी, परिवार में जो शरीर के रोल में मिले हैं, वो ही सच लगता है। उसी में वो प्यार ढूंढ रहे हैं, उसी में शांति ढूंढ रहे हैं,
उनके खोने का डर है और भय है ना, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। तो उसी के कारण वो आज आत्मा जो है वो अपने संपूर्ण साइलेंस स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रही। आत्मा अपने संपूर्ण साइलेंस स्थिति में ना सिर्फ साइलेंस है, लेकिन टोटल लवफुल है। हर एक आत्मा जो कि परम धाम स्थिति में है, वो सब आपस में लवफुल है। हम सब का आपस में बहुत प्यार है। आउट ऑफ द रोल, आउट ऑफ द ड्रामा, हम सब का ट्रुथ यही है कि हम सब आपस में, पूरे विश्व की आत्माएं आपस में बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे से। वो प्यार इमोशन वाला नहीं है, अनुभव वाला नहीं है कि अनुभव होगा, है ना। अभी हमको अनुभव नहीं होता, तो क्योंकि किरदार में नहीं है, अभी रोल में, स्क्रिप्ट में नहीं है कि हम अनुभव करें उस प्यार को, उस लव को, इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये ज्ञान जान जाते हो कि हमारी एब्सोल्यूट, हमारी कंप्लीट स्थिति टोटल लवफुल है, हम ड्रामा से परे सब बहुत आपस में भाई भाई, प्यार प्यार की दृष्टि से रहते हैं, तो अपने आप उनसे जो घृणा है, जो नफरत है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप सुलटा बनकर उल्टे पार्ट को खत्म करो। तो सुलटा है अपनी आत्मिक स्थिति में आना, और उल्टा पार्ट ये जो ड्रामा के हिसाब से अपने को हम देखते हैं, जज करते हैं, क्योंकि अब भगवान मिल गया है। भगवान हमको सत्य बता रहा है, वो जो बता रहा है वही हमारी रियलिटी है। एक लाइन है ये, रावण जब से आया है तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आदि मीन्स सतयुग, तो फिर दुख कैसे? आदि मीन्स सतयुग, तो बाबा ने कहा आदि मध्य अंत। देखो, बाबा के लिए आदि मध्य अंत ना, बाबा ये जो बोलता है ये हमारी भाषा में बात करता है। बाबा को पहले खुद ही उल्टा बनना पड़ता है अपना ज्ञान देने के लिए। बाबा तो उल्टा है। बाबा को तो एग्जैक्टली पता है कि बाबा सिर्फ आत्मा है, और बाबा के लिए ना कोई टाइम नहीं है। बाबा का ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। बाबा के दुनिया में, बाबा के लिए या हम आत्माओं के लिए रियलिटी में ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि इन फैक्ट इन रियल टाइम में सिर्फ प्रेजेंट होता है, ना पास्ट होता है, ना फ्यूचर होता है। कलयुग का मतलब ही होता है कि कल में जीने वाला, यानी हम या तो आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, या हम बीते हुए कल की चिंता करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही समय है, वो है प्रेजेंट, अभी। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा ये लाइन कहते हैं कि रावण जब से आया है तो तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो, ये लाइन आपने कुछ कहीं से आ, कुछ तो मिसमैनेज है, नहीं तो ये पूरी लाइन नहीं है आदि मध्य अंत। बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान हुआ है ना। और अगर मान लीजिए कि अब अगर ये लाइन आपको कहीं मिली है, वैसे मुझे दिखाना, जहां तक मुझे लग रहा है ये लाइन में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। और अगर है भी तो हम इसको इस अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि जब से रावण मिला है तब से अगर आदि करे, तो रावण के मिलने का आदि, और रावण के एंड तक का अंत, और उसके पूरे बीच का पार्ट, बाबा ने वो कहा है आदि मध्य अंत। बाबा ने नहीं कहा कि सतयुग से आदि मध्य अंत। ना, आप ही की लाइन में साफ साफ दिख रहा है कि जब से रावण आया है तब से तुम आदि मध्य अंत दुख पाए। तो रावण का मतलब अपने को बॉडी समझना, उल्टा समझना, यानी किरदार समझ के अपने रियल एक्टर को याद करना, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन अगर कूली बन रहा है, कूली का पार्ट प्ले कर रहा है, और इकबाल उसका नाम है, तो अब वो इकबाल और कूली अपने को याद दिला रहा है कि मैं कूली नहीं हूँ, मैं इकबाल नहीं हूँ, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ। तो इज दिस अ रियल पुरुषार्थ? ये सही पुरुषार्थ है? नहीं ना। अमिताभ बच्चन ये याद दिलाए अपने को कि मैं ये कूली नहीं हूँ, तो समझ में आता है। लेकिन कूली और इकबाल याद दिलाए कि मैं कूली और इकबाल नहीं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ये उल्टा पुरुषार्थ है ना। तो ये भी जरूरी था, हम सब ने अभी यही पुरुषार्थ किया कि उल्टा कर रहे थे, क्योंकि किरदार में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि तुम अच्छी माँ बन जाओ, अच्छा पिता बन जाओ, अपने रिश्तों में ही सब कुछ पहले अच्छा अच्छा करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, है ना, शुभ भावना शुभ कामना दो। तो बाबा ने पहले हमें किरदार में ही, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते रहते ही अच्छा बॉडी बनाया, मतलब दिव्यता को अभी लेकर आओ। लेकिन हमने देखा कि बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह दिव्यता आ नहीं पा रही, क्योंकि पुराने 63 जन्म के संस्कार, 63 जन्म की जो भी संकल्प और हिसाब किताब है, वो बीच बीच में आकर हमें माया के रूप में डिस्टर्ब करते हैं, हमारी अवस्था को गिरा देते हैं। तो हमें ये हमारे अंदर परिवर्तन हो नहीं रहा था पूरी तरह।
तो अब समझ आया है कि बाबा ने अब ये कहा कि तुम ये किरदार, ये लास्ट जन्म का पार्ट को अब देखना ही बंद कर दो, चलने दो उस पार्ट को जैसे चल रहा है। तुम सिर्फ अपने को संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित रखो, तो तुम्हारा अपने आप जो भी सतो प्रधान अवस्था का पार्ट है, दिव्यता का जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी के रूप में, रोल में, वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगेगा। अभी हमारा आत्मिक रूप में सतो प्रधान अवस्था का ऑलरेडी कहना चाहिए स्टोर रूम है। आत्मा के अंदर सतो प्रधान पार्ट भी अभी ही है और तमो प्रधान पार्ट भी अभी ही है। लेकिन क्योंकि आत्मा जो है वो बॉडी में कलयुग में चल रही है, तो कलयुग का तमो प्रधान पार्ट बज रहा है। लेकिन हम पुरुषार्थ करने में जैसे जैसे अपनी कलयुग के पार्ट को लात मारेंगे, माना हम कलयुग के पार्ट को देखना बंद कर देंगे, है ना, भले ही वो पार्ट कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, अच्छे से भी अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, बुरे से भी अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तो हम जो हमारी सतो प्रधान अवस्था का बॉडी बॉडी में स्वरूप है वो दिखने लगेगा। तो इसीलिए सतो प्रधान अवस्था का मतलब क्या होता है? सतो प्रधान अवस्था का मतलब होता है समाधान स्वरूप होना। यानी जब भी आप अपने किसी भी आ, इस जन्म में, ये जो लास्ट जन्म है, इसमें आप कभी भी कोई परिस्थिति में फंसते हो, तो जैसे ही आप अपनी आत्मिक स्थिति के सतो प्रधान स्थिति में टिकते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर उस समस्या से निकलने का समाधान याद आ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, कल से मुझे ना बहुत, इनफैक्ट परसों से कोल्ड हो रहा था, थोड़ा सा गले में सोर थ्रोट हो रहा था। इस वजह से कल थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना रहा। तो अभी आज क्या था कि अंदर से संकल्प आ रहा था ड्रामा अनुसार, क्लास करानी है, क्लास करानी है। मैंने एक बार माया मन ने कहा कि अरे तुम बीमार हो, रेस्ट करना, क्या क्लास करानी है अभी, है ना। लेकिन आ रहा था संकल्प बाबा को देना होगा, करानी होगी। तो मैंने फिर से वो मैसेज लिख के भेज दिया कि क्लास करानी है और क्लास होगी। फिर क्या हुआ कि मैं आधा घंटा पौन घंटा बचा हुआ था क्लास होने में, तो मैंने आंखें बंद करके लेटी, तो मुझे एक होम्योपैथी दवाई का नाम मेरे सामने आया। तो जैसे ही मैं आत्मिक स्वरूप में टिकी थी, वो नाम याद आया मुझे, तो मैंने पहले तो उसको सोचा कि अरे छोड़ो। लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मेरे गले में काफी दर्द हो रहा था, लग रहा था कैसे बोलूंगी, और जुकाम भी बहुत फील हो रहा था, सर भी दर्द हो रहा था, भारी हो रहा था। फिर वो दवाई मेरे पास रखी हुई थी होम्योपैथी की, मैंने उसको खाया और मैं सो गई आधे घंटे के लिए। उठी तो ये बिल्कुल क्लियर, ठीक है, दर्द नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि आत्मिक सतो प्रधान स्थिति में टिकना माना समाधान स्वरूप होना। आपको पता चलेगा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई बात आती है तो तुम खुद ही लड़ने लग जाते हो, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हो, अपना आपका किरदार ही अपने सत्य को ढूंढने लग जाता है ना। जबकि सत्य तो आत्मा में है। आत्मिक स्थिति में टिकते ही आपको आपके बॉडी में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, रोल में भी जो प्रॉब्लम है, ड्रामा में भी जो ऊपर नीचे है, उसका सॉल्यूशन आपके आत्मिक स्थिति में पता चल जाएगा। आप टिको तो। और हम क्या होते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं कि वो अपनी पॉइंट ऑफ लाइट, संपूर्ण स्थिति को उतनी देर याद करने के लिए कौन टाइम वेस्ट करे। अरे वो बाद में करेंगे, पहले मन नहीं लग रहा है। ये किरदार और ये रोल इतना खींचता है कि आप उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हो, और फिर लंबे समय तक ड्रामा आपको परेशान करता है। तो बहुत सरल ये युक्ति बाबा ने हमें बताई हुई है कि बस आत्मिक स्थिति में टिको, तुम्हारे ड्रामा में जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, या मैं तुमसे ठीक करवा लूंगा। लेकिन तुम बनो तो मेरे समान। बनने का मतलब कोई फ्यूचर में नहीं बने हम, है ना। बाबा के लिए पास्ट और फ्यूचर बिलोंग नहीं करता है। बाबा सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है। इसीलिए कल परसों की अव्यक्त कुंडलियों में हमने पढ़ा था कि बनेंगे, 2-4 साल में बन जाएंगे, ये लक्ष्य लेके मत चलो। अभी है हम बाबा के सपूत बच्चे, अभी है हम सतो प्रधान स्थिति में स्थित, अभी अपने को 100% वाइसलेस समझो, और फिर आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। तो ड्रामा का पार्ट जैसे ही भूलता है, आप बाबा के समान अपने को अनुभव करते हो, आपके रोल में, ड्रामा में जब जो होना है वो अपने आप होता चला जाएगा। और उससे लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए आपकी कि ये ड्रामा सुधर जाए। अब कोई रावण का पार्ट प्ले कर रहा है, बहुत गुस्से वाला पार्ट, मारने वारने वाला पार्ट प्ले कर रहा है, और आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि मैं आत्मिक स्थिति में टिकूं तो इसका रावण का पार्ट ही चेंज हो जाए, इसका गुस्सा खत्म हो जाए। नहीं, जिसका जो पार्ट है वो वैसे ही रहेगा।
आपको बिना इच्छा के बाबा के समान बनना है, और तभी वो बाप समान स्थिति कहलाएगी। अगर थोड़ी सी भी इच्छा रख ली कि ये भी ज्ञान में आ जाए, ये भी बाबा का बन जाए, ये भी शांत हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, हो नहीं जाए। वो वैसे भी वो आत्मा केवल पार्ट प्ले कर रही है, कोई दारू पीने का, कोई गुस्सा करने का, कोई मारने का, कोई और भी, अगर कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत जेंटलमैन है ना, वो भी रोल है जस्ट। सारी आत्माएं, चाहे वो आज जेंटलमैन का रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो विलेन का रोल प्ले कर रही हैं, ओरिजिनली तो सारी आत्माएं सतो प्रधान है। हमको सिर्फ इतना करना है कि अपने को सतो प्रधान स्थिति में देखकर उनको भी सतो प्रधान स्थिति में देखना है। यही साकाश है, और यही उनको उनके रोल से निकालेगा। रोल से निकालने का मतलब ये नहीं कि वो रोल बदल जाएगा, वो भी होने को हो सकता है, आगे चलकर उसको सहयोग मिलेगा, वो भी रोल बदल सकता है, लेकिन हमें बदलने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। लेकिन उसको क्या सहयोग मिलेगा जब हम उसको सतो प्रधान स्थिति में देखेंगे, कि वो आत्मा जो है अपने अवगुणों से जितना अशांत हो रही है, क्योंकि हर आत्मा जो अवगुण का रोल प्ले कर रही है, पहले तो वो खुद ही अंदर से बहुत परेशान है, अंदर से दुखी है, तो उसको कमजोर है वो आत्मा। उसे ना तो ज्ञान है, ना उसे बाबा मिला है, करे तो करे क्या वो। तो ऐसे में हम बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान मिला है, जिनके पास शक्तियां हैं, जो अपनी संपूर्ण स्थिति को जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो ऐसी आत्माओं को जब संपूर्ण स्थिति में देखते हैं, तो फिर उनको एक साकाश मिलती है, उनको उनके सत्य प्रकाश में टिकने का वाइब्रेशन मिलती है हमसे। और वो भी अपने रावण के पार्ट को, कलयुगी पार्ट में जो दुख पा रहे हैं, जो अशांत हो रहे हैं, उससे शांत होने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं। तो हो सकता है कि इमीडिएटली वो आपको ना लगे कि हम तो सत्य प्रकाश में इसको देख रहे हैं, लेकिन ये तो अभी भी करे जा रहा है, अभी भी ऐसे हो रहा है। ऐसा कई दिनों तक हो सकता है कि ना आपको दिखे उसमें चेंज, उसकी शांत अवस्था में। लेकिन आपको ये बिना एक्सपेक्टेशन के करते रहना है, और गारंटी है इस बात की कि वो कभी ना कभी वो आत्मा भी आपके सहयोग से, आपके उसके उसको देखने के नजरिए से, सत्व प्रधान स्थिति के वाइब्रेशन से अपने इस रावण के पार्ट से मुक्त हो जाएगी। तो हम सब के ऊपर जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सब जो है अब उल्टे से सुलटा अपने को देखें। फिर बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न भी एक किया था कि किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं। अब बेहद के वैरागी का मतलब क्या है? हद माने ड्रामा, बेहद माने, सॉरी, हद माने ये सब जो आप धन दौलत, स्थूल चीजें जो देखते हो, वो हद में आती है, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, ये है हद, लिमिट। बेहद का मतलब होता है आत्मा के पिछले पूरे 63 जन्म के संस्कार, संकल्प, और जो भी उसके पार्ट में हिसाब किताब बने बिगड़े, वो सब मिलाकर, सबसे यानी पूरे ड्रामा से वो आत्मा वैराग हो जाए। उसको वैराग का मतलब होता है बेराग, राग का मतलब होता है इंटरेस्ट, बे मतलब नो इंटरेस्ट, ना, बे माने नो, तो नो इंटरेस्ट। ड्रामा में कुछ भी चल रहा है, इस रूपाली के किरदार में, इसकी कहानी में, नो इंटरेस्ट। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है अपनी सतो प्रधान स्थिति में टिकने में। और इसके पार्ट में बहुत एक्सट्रीम हिंसा भी है, अगर एक्सट्रीम दुख भी है, अगर एक्सट्रीम लड़ाई झगड़ा है, एक्सट्रीम कुछ भी, इनफैक्ट अगर एक्सट्रीम सुख भी है, एक्सट्रीम आनंद भी है, अगर इसके रोल में साधनों का आनंद है या रिश्तों का प्यार है, इसमें भी नो इंटरेस्ट। ये नहीं कि बुरे बुरी चीजों में नो इंटरेस्ट, इसकी अच्छी चीजों में भी नो इंटरेस्ट। इसको कहते हैं बेहद का वैराग। तो ये बेहद का वैराग अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय में जिसका हमने आधार बनाया हुआ है, जैसे दीक्षा बहन ने आज या कल हमसे शेयर किया था कि आप मेरे सपनों में अक्सर आती हो, बस का मतलब मुझे आपसे अटैचमेंट हो गई है। फिर उसने मैसेज किया कि मुझे अपनी से भी अटैचमेंट है और आपसे भी इसलिए है ऐसा। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने एज अ किरदार, चाहे वो बीके का किरदार है, पुरुषार्थी का किरदार है, चाहे नॉन बीके का किरदार है, अगर हमने अपनी अटैचमेंट किसी भी देहधारी से कर रखी है, तो उसका पेपर आएगा। पेपर आएगा मतलब बाबा सारे आधार आपसे ले लेगा। तो इसलिए
ये बात नहीं है कि सपने में आना या ऐसे एक दूसरे के लिए आत्मिक प्यार होना बुरी बात है। आत्मिक प्यार रखना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था कि एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से हम ज्ञान लेते हैं, लेन-देन करते हैं, प्यार की पालना करते हैं, उसकी भी लेन-देन करते हैं, तो अटैचमेंट हो जाती है। या जिसको हम ज़्यादा समय सुनते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे कभी सपनों में आ जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमने इस संसार में, चाहे वो बीके जीवन है, चाहे नॉन बीके जीवन है, अगर कहीं भी अपना रग लगा रखा है, इंटरेस्ट लगा रखा है ज्यादा, है ना, बीके बीके बहनों का इंटरेस्ट हो जाता है, तो एक दूसरे में काफी लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है ना। योग भी एक साथ करेंगे, एक साथ पुरुषार्थ करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करना बुरी बात नहीं है, पुरुषार्थ करना बुरी बात नहीं है, ये सब कुछ सही है। बस इतना देखना है कि बाबा के स्थान पर कहीं वो आत्मा याद तो नहीं आ रही, है ना। आधार है, आधार सिर्फ बाबा होना चाहिए ज्ञान का। सपने में आप पढ़ा रही थी। हाँ तो वो, हाँ कोई बात नहीं इसमें। वो तो ऑब्वियसली हम जिसको ज्यादा देखते सुनते पूरे टाइम पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, तो वो सपनों में आने ही लगता है। स्कूल की बातें, हमारे देहधारियों की बातें भी सपनों में आती है। लेकिन बस इतना देखना है कि जब हम बाबा हमारे लिए कोई भी काम कराने के लिए या कभी भी अपने बात शेयर करने के लिए, कोई देहधारी नहीं होना चाहिए। अपनी जो भी दिल की बात हमें करनी है, वो हमेशा बाबा से ही करनी चाहिए। हाँ, अगर नए नए आत्माएं जुड़ी हैं, नए पुरुषार्थी हैं, अभी बाबा से उतना कांटेक्ट नहीं है, अभी उतना समझ नहीं आता कैसे करे क्या करे, तो वो निमित्त से या जो भी साथ में भाई बहन ज्ञान में है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति के बाद, एक टाइम के बाद, जो है हमारा हर चीज का आधार बाबा होना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट कई कई आत्माएं ज्ञान में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि मान लीजिए कोई पत्नी है, पति से नहीं पड़ती, तो पत्नी शांति के लिए ज्ञान में आ गई, या पति है, या मान लीजिए बेटा है, माँ बाप से दुखी है, तो वो ज्ञान में आ गया इसलिए। लेकिन देखना कि यहाँ पर भी आधार कहीं ये तो नहीं है कि वो, अगर वो पति कल को ठीक हो जाता है, माँ बाप प्यार से बात करने लगते हैं, तो आपको फिर आपका जो बाबा पे रग थी वो चेंज होकर उनमें वापस चली जाए। तो ये ऐसी हमारे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम स्वार्थ से बाबा से जुड़े हैं। आपका कोई आपसे प्यार करे या ना करे, और कल को करने भी लगे, लेकिन हमें बाबा ही अपना, बाबा से ही सारे रिश्ते रखने हैं। क्यों? ये क्योंकि अभी हम देहधारी की उसमें फंसे हुए हैं, अपने को बॉडी कॉन्शियस रखते हैं ना, अभी हम उल्टे हैं और उल्टा जीवन जी रहे हैं, तो बाबा उल्टे में ही हमें सुल्टा बना रहा है। तो अभी जब तक हम इस सुल्टे नहीं बन जाते, यानी अपनी सतो प्रधान पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में नहीं टिकते, तब तक के लिए हमें सारे रिश्ते बाबा से निभाने हैं। और जिसने ये वाला पुरुषार्थ कर लिया है रिश्तों को निभाने वाला, वो उसके लिए फिर कंप्लीट सुलटा होना आसान हो गया है ना। ड्रामा के ज्ञान से वो कंप्लीटली सुलटा रह सकता है, ज्यादातर अपनी आत्मिक स्थिति में टिक सकता है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया था कि किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। तो जब ये ज्ञान बाबा ने हमको बता दिया है कि इस संसार को जो भी तुमने समझा है अपना, और इस संसार के जितने भी रिश्ते, संकल्प, संस्कार और संबंधियों से जो अपनी रग या इंटरेस्ट जिसमें आपने अपना रखा है, अब वो सब बहुत जल्दी कब्रिस्तान बनने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो जिसको ये विनाश, ये ड्रामा का ज्ञान पक्का है, उसके लिए बेहद का वैरागी बनना, माना ड्रामा से, इस शरीर और शरीर की बातों से अपने को डिटैच कर लेना बहुत आसान है। रिश्ते कोई नहीं तोड़ने हैं, घर बार छोड़ना नहीं है, काम कोई छोड़ने नहीं है, जिम्मेदारियां कोई छोड़नी नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन याद बस इतना रखना है कि मैं इस संसार में एक्टर हूँ, मेहमान हूँ, और केवल निमित्त हूँ। मैं निमित्त हूँ इन आत्माओं को जो बच्चों का पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी पालना करने के। मैं निमित्त हूँ उस आत्मा की जो पति का पार्ट प्ले कर रही है, उसकी
जो भी घर में ड्यूटीज होती है वो निभाने के, तो खाना देना, पूरी बहुत जरूरतों का ध्यान रखना पवित्रता में, है ना, उसमें भी एक मर्यादा है पवित्रता में। और फिर मैं निमित्त हूँ, अगर पैसा भी कमा के ला रहा हूँ दुकान से, शॉप से या जॉब से, तो मैं निमित्त हूँ बस ये लाने का। ये काम मुझे ड्रामा में मिला है, पैसा उधर से इधर लाने का, और वहां पर एक काम करने का, एक्टिंग करने का, है ना। तो तो जो घर में पैसा लाएगा तो बीवी को ये नहीं सुनाएगा, बीवी के पार्ट में प्ले कर रही आत्माओं को या घर की में दूसरी मेंबर्स आत्माओं को ये नहीं सुनाएगा कि मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही कमाता हूँ, है ना। और इस तरह से उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और जो घर में खाना बनाने वाली आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, पत्नी का या दूसरे पार्ट में, उसको बस इतना पता है कि मेरा पार्ट निमित्त हूं मैं, ये वाला खाना बनाने की सेवा करने का इन आत्माओं के लिए। तो उसके भी मुंह कि मैं ही सारा काम करती हूँ, मैं ना करूँ तो तुम लोग खाओगे नहीं, है ना। तो ये सारा अहंकार सिर्फ तब आता है जब हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे? जो ड्रामा में हमें मिला होगा, स्क्रिप्ट में जो भगवान देगा। तो वो जब कर रहे हो तो ना तो स्क्रिप्ट आपने लिखी है, और करने में भी जो शक्ति और जो पार्ट ड्रामा आपसे प्ले करवा रहा है, आपके पास तो कोई ऐसी शारीरिक काबिलियत खुद की कमाई हुई है नहीं। भले ही आपने दिखावे मात्र पीएचडी करी, पढ़ाई करी, विशेषताएं आपके अंदर आर्ट में है, लेकिन क्या, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, क्या वो आर्टिस्ट की उसने कहीं से गुण लेकर आया, मेहनत करके लाया? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट में है। तो वो आर्टिस्ट है अच्छा। कोई खाना अच्छा बनाता है तो वो उसके पार्ट में है, उसने खुद उसमें क्या मेहनत करी कि वो अच्छा खाना बनाने लगा जो उसमें अहंकार करे। तो ऐसे ही जब हम निमित्त अपने को समझेंगे हर पार्ट को प्ले करते समय, तो फिर हमें कभी भी अहंकार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एक घर में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर बाहर हो, सबसे बड़ा आज अहंकार का कारण है, मैं उसके लिए करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम या ये तो चलिए उसके लिए हो गया। कई बार आत्माएं अपने को कमजोर भी समझती हैं कि ये लोग मेरे लिए करते हैं ना, तो मुझे झुकना पड़ता है। मैं इनके घर में रहती हूँ ना, तो मुझे झुकना पड़ता है। तो मैं कमाती नहीं हूँ ना, ये मुझे कमा के देते हैं, इसलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ती है। नो, ना यहाँ पे कोई लेवता है, ना कोई यहाँ देवता है, ना कोई देने वाला है, ना कोई लेने वाला है। सिर्फ और सिर्फ देने वाला बाबा है। हर पार्ट में, जिसके भाग्य में, जिसके पार्ट में जितना आना है, वो कहीं से भी आएगा। कोई भी निमित्त बनकर आपको देगा। तो आप अगर उसको देने वाले की दृष्टि से देखोगे ना, तो वो देने वाला भी अहंकार करेगा कि मैं इनको देता हूँ। और जैसे ही आप ये भावना हटा दोगे कि ये हमें देते हैं, वो भी अहंकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम ही ने दूसरों को अहंकार करने के लिए ये सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशंस भेजे कि ये हमें पालते हैं, ये हमें देते हैं। लेकिन हमको भी ध्यान रखना है कि हम इसका भी अहंकार ना रखें कि कोई हमें नहीं पाल रहा। हमें रोल में अगर कोई प्रिंसिपल है, रोल में अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो रोल में ये फिक्स रोल है कि स्टूडेंट को प्रिंसिपल को इज्जत देनी ही पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि मुझे समझ आ गया आज ज्ञान कि कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं है, कोई यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, तो अब मैं प्रिंसिपल को कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, रोल में ये भी है कि आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। रोल में ये भी है कि घर में जो आपके लिए पैसा कमाने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, खाना बनाने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो ये बाबा हमको सिखाता है कि कैसे हमें सबसे अच्छे से बात करनी है, सबको, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी है, सबको थैंक यू करना है ना, सबके लिए शुभ भावना रखनी है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि देने वाला सिर्फ बाबा है, निमित्त इन आत्माओं को बनाया है, तो मुझे निमित्त समझकर इन आत्माओं को रिस्पेक्ट तो देनी है, लेकिन अधीन नहीं बन जाना है, डरने नहीं लगना है उनसे, अपने आप को कमजोर नहीं समझने लगना है ना। ठीक है, तो बेहद का वैराग्य का मतलब ही है कि जब हमारे अंदर ये ड्रोल का वैराग आ जाता है, तो पूरी दुनिया हमें पता चल जाती है कि अब समाप्त होने वाली है। कोई किसी को ना तो दे रहा है ना ले रहा है, सब यही का यही खत्म हो जाना है। तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट ड्रामा के पार्ट में सब खत्म होने लगता है, और आप अपनी संपूर्ण सतो प्रधान आत्मिक स्थिति में टिकने लगते हो। और उससे, उस पुरुषार्थ से या उस स्थिति से ड्रामा के पार्ट का जो बचा हुआ टाइम है वो निकाल पाना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत
फन हो जाता है उसमें, मतलब खेल लगने लगता है, सब मजा आने लगता है इस ड्रामा को खेलने में। और यही जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, शांति। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।